अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे सीएसएस की न्यू टॉपिक है वो ये कि सीएसएस में कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट कैसे करते हैं। एचटीएमएल की यही वीडियो मैंने बनाया था एचटीएमएल कमेंट्स के बारे में। वैसे कमेंट की सबसे पहले थी कि कमेंट है क्या। कमेंट की लफ्ज़ी मानी है राय देना किसी चीज़ के ऊपर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है कमेंट पास होते हैं, मतलब कमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। वो ये इस वजह से हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अभी सीएसएस के एचटीएमएल के अंदर हम लोग जब कमेंट बनाते थे, मतलब ये कमेंट का शॉर्ट फॉर्म था कि हम लोग जब कमेंट बनाते थे लेस देन और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, दो डैश लगा थे उनके बीच में, कोई भी यहाँ से आप कमेंट जो है वो पास कर सकते थे। तो ये होता है आपका कमेंट जो है यहाँ पे कमेंट है। तो इसी तरह हम लोग सीएसएस के अंदर भी यहाँ पे कमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीएसएस की सारी मैंने कोडिंग और स्टाइलिंग की है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट जो है ना वो पास कर सकते हो। अब कमेंट जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कमेंट पास करना है तो उनका आसान तरीका ये है कि आपने फॉरवर्ड स्लैश फिर उसके बाद आपने स्टार लगाना है। स्टार जो है वो शिफ्ट और 8 बटन के अंदर है। यहाँ पे कोई भी कमेंट पास कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि हेडर सेक्शन मैंने लिखा, हेडर सेक्शन, और आगे जाके यहाँ पे मैंने स्टार और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाते। जब फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो ये हुआ आपका कमेंट का जो मेथड है वो ये हो। अब HTML के अंदर जब हम लोग कमेंट बनाते थे वो ये है कि उसमें लेस देन दो डैश आते थे, लेकिन यहाँ पे CSS के अंदर जो है वो स्टार आ रहा है और फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है। लेकिन ये है कि देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने पहले भी बताया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो कमेंट होते हैं। और ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमेंट लिखने का जो सिंटैक्स है, लिखने का जो अंदाज है वो चेंज है एक दूसरे से, सबका मुख्तलिफ मुख्तलिफ है, लेकिन हाँ है सब के अंदर जो है वो कमेंट पास होते हैं। अब दूसरे नंबर पे ये है कि कमेंट हम लोग पास क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट के अंदर मैंने बहुत सारी कोड लिखा। अब एक वेबसाइट के अंदर तकरीबन हज़ारों लाइन की कोडिंग होती है, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट जब आप बनाते हो। तो इसमें ये होता है कि जब आप एक सेक्शन स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप हेडर सेक्शन स्टार्ट करते हो तो तकरीबन 300-400 लाइन के बाद वो क्लोज होता है। फिर उसके बाद आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हो। अगर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 दिन के बाद अगर आप आए अपनी वेबसाइट को आपने देखा तो उस वेबसाइट में बहुत सारी लाइन की कोडिंग होगा, लेकिन आप जल्दी जज नहीं कर पाओगे और आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन को जल्दी ढूंढ नहीं पाओगे तब तक जब तक आपने सेक्शन यहाँ पे कोई कमेंट पास नहीं किया हो। अगर आपने कमेंट पास किया उसमें कि फॉर एग्जांपल हेडर सेक्शन जो है यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई ये हुआ स्टार्ट, और यहाँ से इसी पूरी लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ, यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो सेक्शन जो है वो क्या हुआ, हेडर सेक्शन जो था वो यहाँ पे एंड हो गया, मतलब यहाँ पे हेडर सेक्शन एंड। तो ये है कि आप कमेंट को देखते देखते बहुत जल्दी किसी स्पेसिफिक पोर्शन को, सेक्शन को जो है ना आप ढूंढ सकते हो। तो इस वजह से जो है ना हम लोग कमेंट पास करते हैं हर कोडिंग के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जब आपने कमेंट पास किया और कंट्रोल जब सेव करोगे और आके मैं यहाँ से लाइव सर्वर ओपन कर दूँ। अब लाइव सर्च जब मैंने ओपन किया, लेकिन ये कमेंट जो है ये सिर्फ आपको कहाँ पे दिखेगा, देखो जो मैंने कमेंट HTML के अंदर पास किया था और CSS के अंदर, वो यहाँ हमें कोडिंग के अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कमेंट जो है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को, जो बंदा कोड यूज़ कर रहा है, जो ऑथराइजेशन इसके पास है, वो बंदा सिर्फ जो है क्या कर सकता है, कोडिंग की जो ये कमेंट है वो सिर्फ रीड कर सकता है। अब ये है कि सवाल यहाँ पे ये उठते हैं कि भाई कमेंट वो भी तो एक टेक्स्ट की तरह है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी यहाँ से लिख लेते हैं और कंट्रोल से सेव करके इनकी आउटपुट देते हैं, तो देखो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो क्या ये कमेंट जो है ये क्यों वहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। इनका मतलब ये है कि देखो जब हम लोग कोई भी कोड कर लेते हैं तो ये तो हम लोग किसी इंजन को, किसी कंपाइलर को हम लोग कोड देते हैं, किस चीज़ को, कंपाइलर को हम लोग क्या देते हैं, ये कोड देते हैं। तो कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन, हमारी जो कोड जो है HTML तो इंटरप्रेटर है, तो लाइन बाय लाइन वो कोड क्या कर लेता है, रीड कर लेता है लाइन बाय लाइन। तो जब लाइन बाय लाइन रीड कर लेता है तो उसकी आउटपुट भी लाइन बाय लाइन वहाँ पे आ रहा होता है। तो उस जब उसको ये वाली लाइन मिल जाती है, फॉर एग्जांपल लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, दो डैश लगाया, फिर उसके बाद उसके बीच में कुछ भी लिखा होता है और जाके आखिर में दो डैश और एक ग्रेटर देन, जब उसे ये मिल जाता है तो वो समझ जाता है कि भाई ये कोई प्रोग्राम नहीं है। देखो जब हम लोग कंपाइलर को कोई भी कोड देते हैं तो एक प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि क्या है ये प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे लिए फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है किसी ह्यूमन के लिए, किसी की ह्यूमन के लिए इंस्ट्रक्शन छोड़ा हुआ है। तो ये है कि ये मेरे लिए, तो वो इस लाइन को स्किप करके नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ जाता है। तो दूसरा लाइन जो है वो लाइन बाय लाइन जो है इसी तरह रीड करके उसकी आउटपुट जो है ना वो हमें आ रहा होता है। तो इसी तरह CSS के अंदर भी यही है, ये भी इंटरप्रेटर है। तो लाइन बाय लाइन आके जब इस लाइन तक पहुंच जाता है, ये फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद उसके बीच में जो भी चीज़ लिखा होता है, तो जाके इसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन की तरफ जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ये है कि अब आप जब कमेंट पास करते हो तो कमेंट दूसरे नंबर पे, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कमेंट जो है वो प्रिंट क्यों नहीं होते। आप मल्टीपल लाइन कमेंट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ये सिर्फ इंटर प्रेस कर दो, यहाँ आके
मतलब मैं मल्टीपल लाइन कमेंट बना रहा हूँ, मैं एक लाइन को यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये है कि मल्टीपल लाइन कमेंट भी आप बना सकते हो, जैसे आप मर्जी तो बना सकते हो। और ये है कि अगर देखो ये तो कमेंट मैंने बनाया, मैंने वैसे रैंडम कुछ टेक्स्ट लिखा है इसी के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ये जो हेडर है यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर, इसके आगे अगर आप कमेंट पास करना चाहते हो तो भी पास कर सकते हो। यहाँ पे लिख दो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगा दो, स्टार लगाने के बाद जाके यहाँ पे लिख दो कि बॉर्डर स्टाइलिंग, यहाँ पे मैंने लिखा, फिर उसके बाद जाके फिर से स्टार लगा के और फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। इस तरह भी कमेंट पास कर सकते हो, किसी लाइन के आगे कमेंट पास करना है, उसके ऊपर कमेंट पास करना है, कहीं भी पास कर सकते हो। और ये है कि अब देखो ये जो हम लोगों ने कोडिंग लिखा है, इस कोडिंग के ऊपर या नीचे, मतलब इससे ऊपर और लास्ट में अगर आपने कमेंट स्टार्ट और क्लोज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या किया, देखो मैंने कमेंट यहाँ से स्टार्ट किया और जाके इसके लास्ट में मैंने कमेंट यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये कोड जो है ये भी वहां पे रीड नहीं होगा। अब देखो मैंने H1 को जो कलर ब्लू दिया था और कंट्रोल से अगर मैं सेव करूँ आके, देखो उसको कलर ब्लू असाइन नहीं हुआ क्योंकि ये हेडिंग 1 है, इसको कलर असाइन जो है वो नहीं हुआ है। अब अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूं तो क्या होगा, अब वो कलर वापस जो है वो असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब वो कलर जो है वो वापस जो है ना वहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया। तो देखो जो कमेंट टेक्स्ट आपने कमेंट के बीच में लिया है तो वो कोड जो है वो भी क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे ये है कि कमेंट का जो शॉर्ट कीज क्या है वो ये, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, बिल्कुल शिफ्ट बटन के साथ जो बटन आ रहा है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश भी है और क्वेश्चन मार्क भी उसी बटन में आ रहा है, तो आप उसी को प्रेस कर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, कमेंट भी होगा वो। अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो किसी भी लाइन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना है, सिर्फ उस लाइन पे क्लिक कर दो, देखो किसी भी लाइन पे इस तरह क्लिक कर दो और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दो, तो पूरा लाइन क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। हाँ, और उसके साथ अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो उतनी जितनी लाइन को कमेंट करना है वो सारी लाइन क्या नाम है, इसको सेलेक्ट कर दो, फिर इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तो पूरा लाइन जो है क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर सिंगल लाइन को करना था तो मैंने बता दिया कि कंट्रोल एक ही बार प्रेस कर दो फॉरवर्ड स्लैश, तो खुद ही जो है ना वो आ जाएगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके वो खुद ही आ जाएगा। वापस इसको कमेंट से हटाना है तो फिर से सारा सेलेक्ट कर दो और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। देखो कंट्रोल फॉरवर्ड लगा के अनकमेंट हो रहा है। उम्मीद है आप दोस्तों आप लोगों को समझ आएगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।